बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। क्लास फर्स्ट ईयर। टुडेज़ माय टॉपिक इज़ गैसियस स्टेट। बेटा जैसे कि आपको पता है कि हमने बात की थी सॉलिड के बारे में, लिक्विड के बारे में और गैस की काइनेटिक थ्योरी पढ़ी थी बेटा। आज हम बेटा बात करेंगे गैसियस स्टेट का जो बिहेवियर है गैसियस स्टेट का, उसके बारे में स्टडी करेंगे। वी सिलेक्ट टू बिगिन आवर स्टडी ऑफ मैटर विद द गैसियस स्टेट बिकॉज बेटा हम जब स्टडी करते हैं मैटर की तो पहले हम गैसियस स्टेट की स्टडी क्यों करते हैं। इसका रीज़न ये है कि इट इज़ द सिंपलेस्ट टू स्टडी। बेटा पहला रीज़न ये है कि बेटा गैस की जो है पहले स्टडी क्यों की जाती है, क्योंकि ये क्या है, सिंपलेस्ट स्टडी है। उसके बाद बेटा इसका रीज़न ये है कि इट कैन बी रेडियली कन्वर्टेड इनटू द कंडेंस स्टेट। ये बेटा जल्दी कन्वर्ट हो जाती है किसमें, कंडेंस स्टेट में, लिक्विड एंड सॉलिड। हेंस में भी आवर कंक्लूजन कंसर्निंग गैसेज अप्लाई डायरेक्टली टू दीज स्टेट। इसलिए बेटा ये जो तीन रीज़न हैं, इन तीन रीजन्स की वजह से जो गैसियस स्टेट है बेटा उसकी जो स्टडी की जाती है बेटा पहले की जाती है। बिहेवियर ऑफ गैसेज। The assumptions of kinetic theory account for most of the properties associated with gases and we can obtain better understanding of gas behavior। बेटा आज हम बात करेंगे, जैसे कि बेटा हम पढ़ के आए हैं कि जो गैस की जो स्टडी है, जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बारे में अगर बेटा हम स्टडी करें तो जो उनका बिहेवियर है गैसेस का बिहेवियर, तो हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से कुछ उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ के आए हैं। अभी बेटा हम बात करेंगे बिहेवियर ऑफ गैसेस। तो पहला है डिफ्यूजिबिलिटी और डिफ्यूजन। ये है क्या बेटा, द डिस्ट्रीब्यूशन और स्प्रेडिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स थ्रू आउट द वेसल इज नोन एज डिफ्यूजन। बेटा देखें डिफ्यूजन क्या है, मीन्स के जो फैलाव, स्प्रेड होना, डिस्ट्रीब्यूट होना, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं अगर किसी भी कंटेनर में, किसी भी वेसल में उनको रखा जाता है तो वो जो स्प्रेड हो जाते हैं, जो उनका फैलाव हो जाता है, उसे बेटा क्या कहा जाता है, डिफ्यूजन। और बेटा उस फिनोमेना को क्या कहा जाता है, डिफ्यूजन। अनलाइक लिक्विड्स और सॉलिड्स, ठीक है बेटा, अनलाइक लिक्विड्स और सॉलिड्स द गैस इज डिफ्यूज वेरी रेपिडली। बेटा अगर हम बात करें डिफ्यूजन की तो जो रेट होता है डिफ्यूजन का, जो फैलाव होता है, जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा वो जल्दी डिफ्यूज हो जाते हैं किसके मुकाबले में बेटा, लिक्विड और सॉलिड के मुकाबले में। फॉर एग्जांपल अ ड्रॉप ऑफ परफ्यूम फॉर इंस्टेंट। बेटा अगर हम एक परफ्यूम की ड्रॉप की बात करें या हम मिसाल के तौर पे एक परफ्यूम उठाते हैं, उसको एक रूम के एक कोने में लगा देते हैं, तो आप देखें कि होता क्या है कि 5-6 मिनट के बाद या जल्दी वो जो है सारे रूम में वो जो है मीन्स के परफ्यूम की वो जो है खुशबू जो है वो सारे फैल जाती है। मीन्स के गैस के मॉलिक्यूल्स जो है स्प्रेड आउट हो जाते हैं, फैल जाते हैं। मीन्स के कहने का मतलब ये है कि जो डिफ्यूजन होती है वो मीन्स के सॉलिड और लिक्विड के मुकाबले में जो हमारे पास गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड्स। तो बेटा हम स्लोली एवापोरेट आउट ऑफ फ्रेगनेंट गैस अनाउंसेस द प्रेजेंस ऑफ वेयर। जैसे हम कपड़े पहनते हैं बेटा, अगर हम परफ्यूम लगाते हैं तो फिर बेटा क्या होता है कि दूर दूर तक अगर कोई आदमी जाता है तो इससे ये पता पड़ता है कि भाई आपने इतनी खुशबू दी। वो क्या होता है, क्योंकि वो जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, स्प्रेड आउट हो जाते हैं, फैल जाते हैं। इट इज़ ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ परफ्यूम थ्रू द एयर। बेटा होता क्या है, वो जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो परफ्यूम होती है उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बेटा एयर में क्या हो जाते हैं, डिफ्यूज़ हो जाते हैं। बेसिकली डिफ्यूजन बेटा क्या है, स्प्रेडिंग या डिस्ट्रीब्यूशन, जो गैस के मॉलिक्यूल्स का जो फैलाव होता है, जो गैस के मॉलिक्यूल जो स्प्रेड आउट हो जाते हैं किसी भी वेसल में, जितना उनको वॉल्यूम दिया जाता है उसे बेटा क्या कहा जाता है, डिफ्यूजन। और उस फिनोमेना को बेटा क्या कहा जाता है, डिफ्यूजिबिलिटी। अभी देखिए काइनेटिक थ्योरी क्या कहती है डिफ्यूजन को, हाउ वी कैन एक्सप्लेन डिफ्यूजन in the light of kinetic molecular theory. In terms of kinetic theory, diffusion is explained as follows. The molecules of gas are widely separated and there are large empty space due to which they are free to move. बेटा जैसे कि हम पढ़ के आए हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कि बेटा जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक वाइडली सेपरेटेड होते हैं, उनके दरमियान बहुत स्पेस होता है, ड्यू टू विच दे आर
फ्री टू मूव, इसलिए बेटा वो फ्री मूव करते हैं। ड्यू टू दिस फ्री मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेज इंटरमिंगल एंड स्प्रेड आउट इजीली थ्रू आउट द वेसल। बेटा होता क्या है, ये जो फ्री मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की, जो हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इस फ्री मूवमेंट की वजह से वो स्प्रेड आउट हो जाते हैं और वो एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, इंटरमिंगल इज थ्रू वेसल। अभी देखें कि बेटा गैस डिफ्यूज क्यों होती है, वाई गैसेज डिफ्यूज, बिकॉज ड्यू टू हैव अ लार्ज एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट इन द गैस मॉलिक्यूल्स। बेटा जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान बहुत ज़्यादा क्या होता है, एम्प्टी स्पेस, वो ईजिली क्या करते हैं बेटा, मूव करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जो बेटा गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो ईजिली क्या हो जाते हैं, डिफ्यूज एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड्स। अभी देखिए बेटा डिफ्यूजन, द अपोजिट ऑफ डिफ्यूजन इज इफ्यूजन। अभी बेटा एक और टर्म हम यूज़ करते हैं, इफ्यूजन। इफ्यूजन क्या है, द अपोजिट ऑफ डिफ्यूजन इज इफ्यूजन। इफ्यूजन क्या है, इन विच अ गैस पासिस थ्रू अ पोर्स और टिनी होल्स इन अ वेसल। बेटा क्या होता है, अगर हम बेटा इफ्यूजन की बात करेंगे तो इफ्यूजन बेटा क्या है कि जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो फैलाव है वो जो स्प्रेड आउट हो जाते हैं थ्रू आउट अ वेसल। अगर किसी भी डिफ्यूजन का मतलब है, डिफ्यूजन में बेटा क्या होता है कि वॉल्यूम जो गैस का है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज बढ़ जाता है, क्योंकि स्प्रेड आउट। इफ्यूजन उसके क्या है, अपोजिट। वो बेटा कैसे, ऐसा प्रोसेस है जिसमें अगर कोई भी टिनी होल्स में से जो हमारे पास माना मीन्स कि गैस पास हो जाए किसी भी टिनी होल्स में से। जैसे सपोज करें बेटा ये एक क्या है, हमारे पास सिलेंडर है, एक वेसल है, इसमें से देखें ये क्या है बेटा, टिनी होल्स। अभी इस टिनी होल्स में से ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं बेटा ये क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं बाहर, स्प्रेड आउट मीन्स कि ये क्या हो रहे हैं बेटा, बाहर जा रहे हैं। तो बेटा इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, इफ्यूजन। जैसे बेटा मिसाल ने टायर है, साइकिल का टायर हो या बाइक का टायर हो, उसमें से बेटा जब क्या होता है कि वो जब पंचर हो जाता है तो उसमें से एयर रश करके बाहर चली जाती है, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है बेटा, इफ्यूजन कहा जाता है। अभी देखें बेटा आज हमने बात की बिहेवियर पढ़ा गैसेस का, आज हमने बात की कि डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन के बारे में। अभी हम बेटा बात करेंगे कंप्रेसिबिलिटी और कंप्रेशन। कंप्रेशन क्या है, कंप्रेसिबिलिटी, जैसे कि आपको पता है कि बेटा जो गैसेस हैं वो क्या होती हैं बेटा, कंप्रेस होती हैं। गैसेस क्या होती है, गैस को हम कंप्रेस भी कर सकते हैं। इन कॉन्ट्रैक्ट टू लिक्विड्स और सॉलिड्स ऑल गैसेस आर इजीली कंप्रेस्ड और स्क्यूज। जो भी बेटा हमारे पास गैसेस होती हैं उनको हम कंप्रेस भी कर सकते हैं या स्क्यूज भी। वो कैसे, इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी गैसेस आर इजीली कंप्रेस्ड ड्यू टू लार्ज एम्प्टी स्पेस। बेटा देखें कि गैस को कंप्रेस किया जाता है, वो क्यों कंप्रेस किया जाता है, क्योंकि उनके दरमियान वाला डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो गैस बेटा क्या हो जाती है, कंप्रेस। द मॉलिक्यूल्स वो एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। एयर फॉर इंस्टेंट इज स्क्यूज इनटू ऑटोमोबाइल टायर्स। जैसे बेटा हम टायर की मिसाल लें, उसमें हम एयर क्या करते हैं, उसमें जो है स्क्यूज की जाती है, भरी जाती है ऑटोमोबाइल टायर्स में। व्हेन द टायर इज पंचर, जब टायर पंचर होता है तो एयर उसमें से निकल जाती है। इट इज़ द रिवर्स ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। वो क्या है, कंप्रेसिबिलिटी का क्या है बेटा, रिवर्स। द एक्सपांसिबिलिटी द वॉल्यूम ऑफ गैसेज आर हाईली अफेक्टेड बाय चेंज इन प्रेशर। अभी देखें बेटा जैसे कि हमने डिफ्यूजन की बात की थी तो उसका अपोजिट क्या था, इफ्यूजन। अभी हमने बात की कंप्रेसिबिलिटी की, तो कंप्रेसिबिलिटी का जो है अपोजिट क्या है, एक्सपांसिबिलिटी। तो बेटा आज हमने बात की कंप्रेसिबिलिटी क्या है, एक्सपांसिबिलिटी क्या है। आज हमने बेटा बिहेवियर पढ़ा गैसेस का कि बिहेवियर ऑफ गैसेस, डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी बेटा किसे कहा जाता है, कंप्रेशन क्या है। कल बेटा हम बात करेंगे प्रेशर के बारे में स्टडी करेंगे कि भाई प्रेशर क्या है, गैसेस प्रेशर एग्जर्ट कैसे करती हैं। ठीक है बेटा, आज हमने बेटा बात की कि डिफ्यूजन, कंप्रेसिबिलिटी और इफ्यूजन के बारे में। अभी देखें बेटा कंप्रेसिबिलिटी में क्या होता है कि जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो गैस का वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम। ठीक है, और उसका अपोजिट क्या है, एक्सपेंसिबिलिटी। एक्सपेंसिबिलिटी का बेटा मतलब क्या है कि मीन्स के फैलाव। एक्सपेंसिबिलिटी में क्या होता है कि जो वॉल्यूम होता है गैस का वो बेटा बढ़ जाता है। अभी दो ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे। वॉल्यूम का जो अफेक्टेड बाय चेंज इन प्रेशर। बेटा जो वॉल्यूम चेंज होता है उसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है किस पे बेटा, प्रेशर पे। वॉल्यूम को मेजर किया जाता है डेसीमीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में। 1 डेसीमीटर क्यूब में कितने होते हैं बेटा, 1000 सेंटीमीटर। तो बेटा आज हमने बात की बिहेवियर पढ़ा
कल बेटा हम बात करेंगे प्रेशर के बारे में। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज़।